एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्रोलॉजर। इट्स मी आरती। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीनस इन डिफरेंट हाउसेस इन D9 की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी 10th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वीनस अगर 10th हाउस में D9 चार्ट में आपके प्रेजेंट है तो आप कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीनस यदि किसी जातक की कुंडली में 10th हाउस में D9 चार्ट में प्लेस्ड होता है तो ये जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि D9 चार्ट में 10th हाउस क्या चीज़ इंडिकेट करता है। 10th हाउस ये बताता है कि पब्लिक में आपकी क्या इमेज होगी आपकी शादी को लेकर, लोग क्या सोचेंगे आपकी शादी के बारे में, आपको वो एक बहुत ही रोमांटिक कपल के बारे में एक्सेप्ट करेंगे या फिर एक एवरेज कपल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। ये इन सारी चीज़ों की इंसाइट 10th हाउस से हम लोग लेते हैं। साथ ही में 10th हाउस D9 का ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप शादी के बाद कितना ग्रो करोगे। तो अगर 10th हाउस में जैसे कि वीनस प्लेस्ड है और अगर विदाउट एनी एफ्लिक्शन प्लेस्ड है, अच्छी राशियों में प्लेस्ड है, तो ये कंफर्म बात है कि आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपको एज अ कपल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कपल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे लोग। और आपकी जो आपस की रिलेशनशिप की जो छवि होगी लोगों के दिमाग में, पब्लिक इमेज होगी, वो बहुत अच्छी होगी। मतलब लोगों का ये पर्सपेक्टिव होगा कि आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुश हैं आपस में एक दूसरे के साथ। इस तरीके की उन लोगों की कुछ इमेज होगी। ठीक है, आप सिर्फ 10th हाउस में वीनस प्लेस्ड हो जाने से, अच्छी राशियों में होने से ये चीज़ नहीं होगी, साथ ही में आपको 10th लॉर्ड भी देखना पड़ेगा। बाई चांस 10th लॉर्ड अगर आपका बाई चांस 8th हाउस में चला जाता है तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो आप लोगों का जो भी प्यार हो या जो भी आप लोगों का झगड़ा हो वो सीक्रेट हो। मतलब आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है वो कोई समझ ही ना पाए, दुनिया समझ ही ना पाए। ये लोग तो बड़े मिस्टीरियस टाइप के हैं, इन लोगों के बीच में झगड़ा भी होता है कोई जान नहीं पाता है, अफेक्शन भी होता है तो भी शो नहीं करते हैं पब्लिक में। इस तरीके का कुछ देखा जाता है। तो 10th हाउस में वीनस होना इज़ द अनदर थिंग, बट आपको 10th लॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों में अगर 10th हाउस में वीनस आपका बहुत अच्छे से प्लेस्ड है बट 10th लॉर्ड आपका जैसे कि मैंने बोला 8th हाउस में जा रहा है, तो आपको मिक्स्ड परिणाम देखने को मिलेंगे। मतलब बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे नहीं होंगे, बहुत ही सीक्रेटिव भी नहीं होंगे कि एकदम कोई जान ही नहीं पा रहा है। नॉर्मल आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पब्लिक इमेज कैसी होने वाली है, पब्लिक रेपुटेशन कैसी होने वाली है एज अ कपल, लोग आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे उनकी लव मैरिज हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है सोसाइटी से, फैमिली से तो झेलना ही पड़ता है, सोसाइटी से भी झेलना पड़ता है। हाँ, यहाँ से आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं कि फादर से आपको एज अ कपल उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज माना आप लोग छोटे हो बट फिर भी आपको अपने फादर से भी एज अ कपल रिस्पेक्ट चाहिए होती है कि सामने वाले जो आपके पापा हैं या फिर जो भी फादरली फिगर हैं, पब्लिक है, सोसाइटी है, वो आपको एज अ कपल रिस्पेक्ट दें। बिकॉज शादी के बाद आप बच्चे ज़रूर होते हैं उनके सामने, लेकिन आपको भी रिस्पेक्ट की डिमांड तो होती है। तो ये चीज़ देखी जाती है। तो आप 10th हाउस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, अगर बिना किसी एफ्लिक्शन के प्लेस्ड है वीनस तो। साथ ही में 10th हाउस बहुत ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केंद्र हाउस होता है। तो वीनस जो कि मेन प्लैनेट होता है, मेन ग्रह होता है हमारे D9 चार्ट का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है D9 चार्ट में। बिकॉज D9 चार्ट को हम लोग विवाह के लिए देखते हैं और जो शादियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो सब के सब वीनस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो नेचुरल कारका होता है हमारे मैरिज का। तो इसलिए अगर आपका वीनस बिना किसी एफ्लिक्शन के 10th हाउस में जाता है तो ये आपको एश्योर करता है कि आपकी जो ये प्लेसमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जो आपकी इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहने वाली है एज अ कपल सोसाइटी में, या बोल सकते हैं फादरली फिगर्स के सामने। ओके, साथ ही ये प्लेसमेंट आपके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये बताता है कि आप लोग, आप और आपके स्पाउस साथ में मिलके शादी के बाद करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, और अगर आप लोग साथ में ही कोई बिज़नेस करें तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर करियर की बात की जाए कि कौन से करियर आपके लिए सूटेबल रहेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप वीनस से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करते हैं, लाइक क्रिएटिविटी समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चमक धमक इन्वॉल्व होती है, कपड़ों की दुकान, गारमेंट्स या फिर ज्वेलरी की शॉप, और आप बोल सकते हो कि कॉस्मेटिक्स की शॉप, इस तरीके से कोई भी फीमेल ब्यूटी प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अपने स्पाउस के साथ आपको ज़रूर इन्वॉल्व रहना है इस बिज़नेस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।